हेलो एंड यू वाचिंग क्लैपट्रैप, वी आर बैक अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो बिकॉज आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी इंटीरियर डिज़ाइन से रिलेटेड मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिनके घर पुराने हैं और उनको एक नया लुक देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो कि नया घर बना रहे हैं, एक स्पेस को डिज़ाइन कर रहे हैं, चाहे वो अपने लिए हो या किसी क्लाइंट के लिए हो, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वॉल कवरिंग्स का सलूशन आपकी मैक्सिमम इंटीरियर डिज़ाइन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। इनफैक्ट हमारे घर में तो जब हम अपने रेंटेड अपार्टमेंट को डिज़ाइन कर रहे थे, वॉलपेपर्स ही हमारे बेसिक पॉइंट्स थे जहाँ से हमने पूरी इंटीरियर डिज़ाइन को डिसाइड किया कि हम किस तरह का लुक एंड फील क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि वॉलपेपर्स को आप गौर से देखें तो ये आपके स्पेस में, यानी कि ऑल फोर वॉल्स में ये देखें तो जो स्पेस विजुअल होता है, उस विजुअल को अगर आप देखें तो 80% स्पेस वॉल्स का होता है। इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छे वॉलपेपर आपके कमर्शियल स्पेसेस हों या फिर आपके किसी होटल, फाइन डाइन रेस्टोरेंट, जो भी स्पेस को आप डिज़ाइन कर रहे हैं वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉलपेपर्स का इस्तेमाल बुटीक, स्टूडियोज़, फर्नीचर स्टोर्स, यहाँ तक कि अगर आप देखें तो हॉस्पिटल में भी होता है। स्कूल्स भी आज इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वॉलपेपर्स की इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से स्पेसेस पे आप लगा सकते हैं, किस तरह के वॉलपेपर्स आप चूज़ करें, कौन से स्पेस के लिए कौन सा सूटेबल है। इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। एंड ट्रस्ट मी, वी आर मीटिंग एन एक्सपर्ट टुडे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो सफलता जी। हेलो। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम टू क्लैपट्रैप। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके पास जब भी आते हैं ऐसा लगता है कि घर पे आ गए। बिल्कुल अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है कि आपको ऐसा फील यहाँ होता है कि होमली एटमॉस्फेयर मिले। आपके लिए नहीं है, इवन हम सारे कस्टमर्स के लिए भी ऐसा रखते हैं कि उनको आके यहाँ लगे कि वो बहुत कंफर्टेबल हो के अपने रोल्स को चूज़ कर पाएँ। और हमारा स्टाफ को भी मैं यही चीज़ बोलती हूँ कि हर कस्टमर को ऐसा लगना चाहिए कि जहाँ वो आए वो वाकई एक ऐसी जगह से लेके जा रहे हैं कि सिर्फ वॉलपेपर के बाद हमारी भी याद आती रहे उन्हें। एग्जैक्टली, घर जैसा फील होता है। बिल्कुल। एक तो आवर फेवरेट स्टोर रेड एंड वाइन, आवर फेवरेट इज फॉर वेरियस रीजंस। टू स्टार्ट विद, फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपके पास वॉलपेपर की वैरायटी होती है, नोबडी एल्स हैज़ इट। दिस इज़ द वन थिंग। सेकंड इज़ मेरे जैसे लोगों के लिए जो कि एक्सेलेंस चाहते हैं, परफेक्शन चाहते हैं, हाँ जी, उनको क्रिएटिव कंसल्टेंसी की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। देयर इज़ अ रीज़न वॉलपेपर के लिए रेड एंड वाइन इज़ माय फेवरेट। हमने परचेज भी किया आपके साथ में। लास्ट वीडियो में हमने वो किया था, दिखाया था हमारे व्यूअर्स को। तो इसलिए जब भी हम वॉलपेपर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम रेड एंड वाइन में बैठे हुए हैं। ठीक है, ओके। फिर भी हमारे व्यूअर्स के लिए जो रिसेंटली जुड़ गए उनको क्विकली बता दें स्टोर के बारे में, बताइए प्लीज़। हाँ बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि रेड एंड वाइन डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारा ये स्टोर कीर्ति नगर में है। तो जो भी कस्टमर्स जिन्होंने, वैसे तो रेड एंड वाइन को आज के टाइम में मोस्टली बहुत पॉपुलर कंपनी है, सब जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो एक बार स्टोर पे विज़िट कीजिए। और यहाँ पे जिन्होंने कभी रोल्स नहीं लगवाए अपने घरों में, तो आप बेफिक्र रहिए। अगर आपने कभी भी अपने घर में रोल नहीं लगवाया और आपको लगता है कि लगने के बाद बहुत सारे डाउट्स होते हैं, कैसा लगेगा, वॉल साइज़ क्या होगा, तो यहाँ इंटीरियर डिज़ाइनर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प करते हैं आपको रोल्स चूज़ कराने में। मतलब सबका, क्योंकि हर जगह यही है कि आपको पता है कलर कॉम्बिनेशन को लेके प्रॉब्लम आ जाती है, स्पेस को लेके आ जाती है, किसी न किसी चीज़ को लेके प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। आजकल क्या हो रहा है कि हाफ टाइल्स लगी होती हैं, उसके ऊपर लोगों को लगता है कि पेंट कराएं कि वॉलपेपर लगाएं। अब हाफ टाइल्स के ऊपर जो वॉलपेपर लगते हैं उनकी डिजाइनिंग्स टोटली डिफरेंट होती हैं। अच्छा, हाफ टाइल्स के ऊपर लग जाता है? हाँ बिल्कुल। अच्छा। देखिए, पुराने कंस्ट्रक्शन है, अब सीलन की प्रॉब्लम सबके यहाँ है, तो मोस्टली ये होता है कि हाफ वॉल पे वो चाहते हैं कि वॉलपेपर से थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए, नीचे नॉर्मल हमारी टाइल्स में, और बजट में काम हो जाए। तो यहाँ पे बजट में आपका काम हो या किसी को किसी तरीके के भी रोल्स चाहिए हो, इवन मेरे पास जो रेंज रहती है वो 500 रुपये से लेके बस 5, 10, 15 हज़ार तक के रोल्स आते हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारे ही रोल्स अच्छे होते हैं, क्वालिटी वाइज सब अच्छे होते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जो जिसका जैसा बजट है वो उस बजट में वो चीज़ लेके जाए यहाँ से कि उनके घर में वो उतनी ही चले, क्योंकि जब चीज़ चलती है तो आपका भी फेथ बनता है। फिल्म और टेलीविजन के सेट्स मुंबई में लगे हुए हैं, वहाँ पे हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। बिल्कुल। और इवन हमारे होटल्स में, रिजॉर्ट्स में, सब जगह मटेरियल जाता है। रीज़न यही है कि मैं डिज़ाइनिंग को लेके
खुद बहुत फोकस्ड हूँ कि जितने भी वॉलपेपर्स तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन मेन चीज़ देखिए आपकी रन तभी करती है जब डिज़ाइनिंग्स का रोल होता है। तो डिज़ाइनिंग्स को लेके मैं फोकस्ड हूँ, और जितने भी कस्टमाइज़ की डिज़ाइनिंग्स हैं, नॉर्मल क्या होता है कि एक जैसे पैटर्न्स होते हैं, फूल, डक और ये सब आप लोग देखते होंगे, बट यहाँ कस्टमाइज़ के लिए मेरे खुद अपने पर्सनल जो डिज़ाइंस PDF तैयार हुई होती है, उनके प्राइजेस बट ऑब्वियसली कि थोड़ा हाई होता है, बट कस्टमाइज़ की जो डिज़ाइनिंग्स हैं वो टोटली डिफरेंट होती हैं। ठीक है, उनसे बता दें वॉल कवरिंग के लिए यूँ तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। हाँ जी। जैसे पेंट है, पेंट में भी बहुत वैरायटी होती है। हाँ तो जी। पेंट वर्सेस वॉलपेपर इज वाई वॉलपेपर, वाई नॉट पेंट? देखिए पेंट की अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली आजकल लोग कहते हैं कि मैम पेंट कराना बेटर रहता है या फिर वॉलपेपर लगाना। देखिए आपकी नीड पे डिपेंड करता है, आपके एरिया पे डिपेंड करता है। अगर हम बात करें जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वही कराई जाती है। अगर वॉलपेपर की हम बात करें तो वॉलपेपर की कॉस्टिंग और प्लस उसको लगाने का जो उसको तरीका है लगाने का वो ईजी है। आजकल लोगों को जॉब है, टाइमिंग को लेके बहुत प्रॉब्लम है, तो पेंट में उनका कहीं ना कहीं टाइम बहुत वेस्ट होता है। वॉलपेपर्स अप्लाई करना बहुत ईजी है, 2 से 3 घंटे के अंदर ये अप्लाई हो जाता है आपकी वॉल्स पे। और अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो पेंट से सस्ता इसलिए पड़ता है कि जहाँ पेंट आपको 1 साल बाद कराना पड़ता है अपनी वॉल पे, यहाँ आपको 7 से 8 साल ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ हम निकालें तो आपका वॉलपेपर सस्ता पड़ता है। ठीक है, तो इसको बिट्स में अगर कहें, मतलब इसको पॉइंटर्स की हेल्प से कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि क्विक है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इको फ्रेंडली है, और इसके लाइट को इन्हांस करता है आपके रूम में एक इंटीरियर क्रिएट करता है। इसके ऊपर आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके टेक्सचर्स, जैसे आपने एक वॉल सपोज कीजिए हाईलाइट की अपनी किसी भी पैटर्न के साथ, तो इसके साथ अगर आपको साइड वॉल्स के लिए आती है प्रॉब्लम कि आप पेंट कराना पड़ेगा और टाइम का इशू है, तो वहाँ आप टेक्सचर्स का यूज़ कर सकते हैं। टेक्सचर्स में सारे ही पेस्टल शेड्स आपको मिल जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपना इंटीरियर को हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। और फिर से कि मतलब क्विक है, इको फ्रेंडली है, इजी है और कॉस्ट इफेक्टिव है। इसके अलावा डिज़ाइन के बारे में आपने कहा कि पेंट आपको वो डिज़ाइंस नहीं दे सकता जो कि वॉलपेपर्स डिज़ाइन देते हैं। ये आप पेंट से कभी क्रिएट नहीं कर सकते। कोई स्टेंसिल्स हैं या फिर कोई पैटर्न है या फिर टेक्सचर क्रिएट करना जो वॉलपेपर देता है वो कोई नहीं दे सकता। देखिए अगर आप उन पे भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं मोस्टली सारे डिज़ाइन जो होता है वो वॉलपेपर में मिल जाते हैं। अगर हम बात करें जी, तो वॉलपेपर में इतने हज़ारों पैटर्न्स है, हर वैरायटी है। वॉलपेपर को अभी जिनको नहीं पता, इसमें लाखों डिज़ाइन आते हैं। वॉलपेपर का मतलब सिर्फ वॉलपेपर नहीं होता। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी कि आजकल क्या हो रहा है कि देखिए वॉलपेपर 500 से लेकर 800, 500, 1000, जैसे जैसे इनकी क्वालिटीज़ मेंटेन होती है, हर चीज़ में क्वालिटी आती है, तो जैसे जैसे इनकी PVC कोटिंग बढ़ती है, इनकी डिज़ाइनिंग इनकी क्योंकि मेन इन्हीं चीज़ों का सारा आपको पता है कि गेम होता है, तो मेन जिस तरीके से डिज़ाइनिंग बढ़ती जाएगी, PVC कोटिंग बढ़ती जाएगी, उनके लुक्स में फ़र्क आता जाएगा, उसमें कौन सी पेस्ट यूज़ हुए। अब वॉलपेपर में भी बहुत एम्बोजिंग आती है, वेलवेट में एम्बोजिंग होती है, लेदरेट में होती है, शिमर में होती है। एम्बोजिंग का मतलब हम कहते हैं एम्बोस्ड वॉलपेपर। एम्बोस्ड वॉलपेपर तो वो वॉलपेपर हुआ जिसको हाथ लगाइए वो थोड़ा सा उभरा हुआ दिख रहा है, तो सारे ही वॉलपेपर्स हम लोग कहते हैं ये एम्बोस्ड वॉलपेपर्स। कस्टमर ना फ्लोर पे आते हैं और मेरे को इंटीरियर डिज़ाइनर्स बोलते हैं यहाँ पे गाइड करने का, क्योंकि मैं उनसे बोलती हूँ कि कस्टमर क्या बोल रहे थे, तो कहते हैं मैम अभी भी लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न है, वो एम्बोस्ड वॉलपेपर मांग रहे थे। तो हम कहते हैं आप साथ में उनको गाइड भी करो कि आपको एम्बोजिंग किस में चाहिए। वेलवेट एम्बोस्ड चाहिए, लेदरेट चाहिए, शिमर में चाहिए, सरमाउंटिंग चाहिए, किस तरीके की एम्बोजिंग में से उठाओ, किस चीज़ का उठाओ है वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो वॉलपेपर में देखिए हज़ारों डिज़ाइन है, हम सोच भी नहीं सकते। अगर हम बात करें ना, आज हम भी इस चीज़ को इसमें जुड़े हुए हैं वॉलपेपर्स में, लेकिन नई नई वैरायटी आती रहती है। क्योंकि अगर देखिए नई नई चीज़ नहीं आएगी मार्केट में तो कहीं ना कहीं उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी। सबको नया चाहिए, तो फैक्ट्रीज भी नई नई चीज़ें बनाती है। कस्टमाइज में मैं भी अपनी डिज़ाइनिंग को लेके वर्कआउट करती हूँ कि डिज़ाइनिंग डिफरेंट है। एक ही पैटर्न अगर सबके यहाँ सेम दिखेगा तो कहेंगे क्या ये तो सबके तो कॉमन है, नहीं लगाना, बट इसमें डिज़ाइनिंग का रोल है। सब कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो मैं यही चीज़ है कि डिज़ाइनर्स हमारे अपने होते हैं जिनके ऊपर मैं फोकस्ड हूँ कि वो क्या बना रहे हैं, कैसा किस तरीके का टेक्सचर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, एक बार वॉलपेपर डिसाइड हो गया, हमने ऑल 4 वॉल्स के ऊपर वॉलपेपर डिसाइड कर लीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही वॉल पे करें, 4 वॉल पे कर लें। वॉलपेपर्स डिसाइड हो गए, अब आ जाता है मैटर द सिलेक्शन। सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ कंफ्यूज करती है किसी को तो वो होती है उनके आइडियाज़ को लेके। लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ नॉट द ओनली प्लेस, आई हैव सीन इन अदर स्टोर्स एज वेल, जहाँ पे लोग जाते हैं, फर्नीचर की बात कर रहे हैं हम, जहाँ पे उनको पता नहीं होता, ये तो चाहिए, पता होता है कि सोफ़ा चाहिए। लाइकवाइज विद वॉलपेपर
कि आपके पास आते हैं कि वॉलपेपर चाहिए, लेकिन क्या चाहिए उनका कोई डिसाइसिव माइंड नहीं होता, बिल्कुल और वो बहुत ज़्यादा इधर उधर कंफ्यूज रहते हैं, अल्टीमेटली वो रॉन्ग सिलेक्शन हो जाता है। बिल्कुल। सो अब आप बताएं क्विक टिप्स की क्या बेसिस हैं, क्या पैरामीटर्स हैं जिन पे आप सजेस्ट करते देखिए, हैं हम बात वॉलपेपर्स करते का? हैं इंटीरियर डिज़ाइनर्स की। हमें इंटीरियर डिज़ाइनर्स की नीड तब पड़ती है जब हम लोगों से कुछ चाहते हैं कि हमारे घर का जो इंटीरियर है वो डिफरेंट हो। मैं ये मानती हूँ हर एक इंसान अपने घर का इंटीरियर अपने हिसाब से कर सकता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें उसको पकड़ने की ज़रूरत है, उसकी स्टार्ट, कहते हैं ना किसी चीज़ को स्टार्ट करने की देर होती है। स्टार्ट करने के लिए ये कि सपोज़ आप जैसे आपका एक रूम है, रूम को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है, उस रूम में कलर कॉम्बिनेशन की आपने उसकी थीम कैसी रखनी है। अगर आप उसमें कोई भी सपोज़ करिए पिस्ता कलर, कॉफ़ी कलर, इवन बहुत सारे कलर्स आते हैं, तो सबसे पहले तो वॉलपेपर जो चूज़ आप करते हैं वो एक सबसे बड़ा हेल्प करता है आपका इंटीरियर में, क्योंकि जब वॉलपेपर में आप जो कलर्स आ जाते हैं उसका बहुत ईजी हो जाता है आपका इंटीरियर करना रूम का। आपने किसी भी पेस्टल शेड का वॉलपेपर लिया, उसके अकॉर्डिंग अपना वो कीजिए। सपोज़ कीजिए आपने, मैं आपको सिंपली बताती हूँ, आपने कोई भी अपना वॉलपेपर ले लिया पिंक कलर का, पिंक मीन्स पीच कलर का। अब मेरे पास कस्टमर कहते हैं कि मैम मैंने पीच कलर का ले लिया, मेरे को ये तो मेरा ड्राइंग रूम है, मैं इस तरीके से कैसे सोफे ले पाऊंगी। पेस्टल शेड्स का अगर आपने लाइट पीच कलर का यूज़ किया तो डार्क कलर यूज़ कीजिए ना अपने फर्नीचर को एनहांस करने के लिए जी। क्योंकि लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन होता है। अगर आपने डार्क कलर का वॉलपेपर पीछे लगा रखा है तो उसके आगे लाइट कलर का फर्नीचर लीजिए, और अगर पीछे लाइट कलर है तो आगे डार्क कलर लीजिए, जिससे कि फर्नीचर पे भी आप पैसा लगा के उसको खरीद रहे हैं और वॉलपेपर भी आप पैसे लगा के खरीद रहे हैं, तो दोनों ही चीज़ें अपनी इन्हांस होनी चाहिए। प्लस उसके बाद अगर हम बात करते हैं रनर्स, कुशन्स, कर्टेन, सब में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो प्लेन यूज़ कीजिए। अगर आपने प्रिंटेड सोफ़ा यूज़ किया है तो आप उसके साथ प्रिंटेड कर्टेन नहीं लीजिए, प्लेन कर्टेन्स लीजिए। प्रिंटेड वॉलपेपर आपने लिया है तो प्लेन सोफ़ा लीजिए, प्रिंटेड आपने सोफ़ा लिया है तो प्लेन वॉलपेपर लीजिए। ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल कस्टमर्स को यहाँ पे हम गाइड कर देते हैं जो डिज़ाइनर्स होते हैं, इसीलिए मैंने उनको डिज़ाइनर्स को फ्लोर पे रखा हुआ है कि जो कस्टमर लेके जा रहे हैं, लगने के बाद भी अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, उनके घर में अच्छा नहीं लग रहा, तो उनका लगाना भी फिर उनको मज़ा नहीं आता। ठीक बात है। प्लस एक लाइट का बहुत रोल होता है। लोग कहते हैं मैम हमने वॉलपेपर लगाया ना, लुक नहीं आया। लुक ऐसे नहीं आता, अंधेरे में हम कभी भी कोई चीज़ को देखेंगे तो उसका लुक नहीं आएगा। तो बेटर है कि आप उस पर लाइट्स का इफेक्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपने वॉलपेपर्स आपने कैसे लिए हैं, उसमें अगर बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर का वॉलपेपर, शिमरी वॉलपेपर है, तो आप लोग सोचेंगे कि उसके साथ ना मैं वार्म वाइट कलर की लाइट लगा लूँ, तो वो बहुत ऑड हो जाएगा। तो लाइट्स हमें वाइट देनी है, वार्म वाइट देनी है या क्या देनी है, तो उसके टेक्सचर्स पे ही डिपेंड करता है वॉलपेपर। ठीक है, कुछ एक दो छोटे छोटे क्विक टिप हैं जो हम अक्सर डिस्कस किया करते हैं कि अगर आपके कॉम्पैक्ट स्पेस है तो आप लाइटर शेड के वॉलपेपर ज़्यादा लगाएं, बिल्कुल, तो आपका स्पेस बड़ा दिखेगा। बिल्कुल, स्पेस स्ट्राइप्स दिखाएंगे तो इल्यूजन क्रिएट होगा हाइट का, बिल्कुल हाइट है ना। और अगर आपका थीम है, थीम बेसिस पे आप पैटर्न की बात करेंगे, जैसे कि अगर आप बहुत फ्लोरल यूज़ कर रहे हैं तो बेडरूम में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और मोटिव्स आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके लिविंग रूम में अच्छे दिखते हैं। किचन के लिए और डाइनिंग स्पेस के लिए अलग तरह के हैं, किड्स रूम के लिए अलग तरह के वॉलपेपर्स हैं, जैसे आपके पीछे देख रहे हैं डोरेमोन वगैरह भी है, राइट? ठीक है। और ये कुछ मिथ्स भी हैं, लोगों को लगता है कि वॉलपेपर का मतलब उनको उसे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। ऐसा नहीं है। आपने लास्ट टाइम बोला था, बड़ा अच्छी बात बोली थी कि आप बड़े फ्लोरल भी आप छोटे स्पेस पे ट्राई करो, इट विल कम आउट वेरी वेल, है ना। सो वो होता है। हाँ जी। ये हो गया डिज़ाइन आइडियाज़ के बेसिस पे। इसके अलावा इनका एप्लीकेशन आराम से फर्नीचर पे भी होता है ना। फर्नीचर पे देखिए, जब आपको लगाना है फर्नीचर का मतलब, अभी आप फर्नीचर बोल रहे हो तो लोग कहेंगे क्या इसको हम कबर्ड पे, टेबल पे वुडन लगा सकते हैं? नहीं, देखिए जिस पे सनमाइका लगा उस पर हम इसको पेस्ट नहीं कर सकते। जी जी। इसकी पेस्टिंग सिर्फ हम प्लाई के ऊपर ही कर सकते हैं जो प्रॉपर चलेगी और उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। इवन अगर आप हमारे स्टोर की भी बात करें तो यहाँ पार्टीशंस क्रिएट किए गए हैं, उसके ऊपर प्राइमर करा के हमने वॉलपेपर लगवाए हैं। अच्छा। किसी भी ऑफिस में अगर हम जाते हैं तो ऑफिस में होता है कि वॉल्स तो नहीं बना सकते हर केबिन के लिए, तो मोस्टली वॉल अपना प्लाई से आप लोग पार्टीशंस क्रिएट करते हैं, प्राइमर कराइए और उसके ऊपर वॉलपेपर लगाइए। प्राइमर से वॉलपेपर की लाइफ थोड़ी सी बेटर हो जाती है और अच्छा चलता है और निकलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जी। फर्नीचर में मेनली अगर आप देखें तो एंटरटेनमेंट यूनिट के ऊपर इनका अच्छा इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। बुक शेल्फ के निश के अंदर इसका इस्तेमाल बड़ा अच्छा होता है। देखिए कर सकते हैं निश का, लेकिन देखिए वहाँ ज़्यादा कर्व्स ना हो, क्योंकि जहाँ कर्व्स या ज़्यादा आप देखेंगे ना साइड्स या एक्सट्रूडेड और इस तरीके के पार्ट्स आ जाते हैं, वहाँ पे इसकी कटिंग का इशू आता है, फिर वो कॉर्नर्स निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो स्मूथ सरफेस चाहिए होता है इसके लिए कि जहाँ कटिंग्स बहुत ज़्यादा, वुडन में मोस्टली टेक्सचर्स और साइड में बीडिंग्स वगैरह होती हैं, तो अगर वहाँ पे वो हैं ज़्यादा तो फिर वहाँ पे थोड़ा कटिंग का लेकर प्रॉब्लम आएगा, उसके साइड से एजेस खुलना स्टार्ट हो जाएगा। ओह लवली, दैट्स अ गुड आइडिया।
तो अभी हमने कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स हमारे व्यूअर्स को दे दी कि आप बहुत डार्क शेड के छोटे स्पेस में जहाँ लाइट्स का सोर्स कम है वहाँ ना लगाएं। हाँ जी, हाँ जी। अपने लाइट्स को जब भी अपने वॉलपेपर्स के हिसाब से चूज़ करें। बिल्कुल। फर्नीचर में आपने बोला या तो ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट, एक और स्कीम होती है सफलता जी, वो है मोनोक्रोमेटिक स्कीम। हाँ जी। जो छोटे घर में और सिंपलेस्ट, जो बहुत ज़्यादा मिनिमलिस्टिक अप्रोच रखते हैं। कुछ लोग जो है एक थीम है जिसको कहते हैं मिनिमलिस्टिक अप्रोच, या फिर जिसको मोनोक्रोमेटिक स्कीम कहते हैं, जिसमें आप एक ही कलर टोन्स के वेरिएशंस जो है वो पूरे घर में इस्तेमाल करते हैं। तो आप फिर अगर आप छोटा स्पेस में जनरली वो काम आता है, तो फिर आप अपने वॉलपेपर से मैचिंग फर्नीचर को भी आराम से रख सकते हैं। हाँ, लगा है ना। सकते हैं आप, एक और इंटरेस्टिंग रोल है वॉलपेपर का। हाँ जी। जो हम लोग बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, लास्ट टाइम हमारी शायद बात हो रही थी कि आप फर्नीचर आराम से चेंज नहीं कर सकते, है ना। फर्नीचर को चेंज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, फर्नीचर एक्सपेंसिव भी आता है। और लेकिन एक घर है जिसका लुक बहुत ख़राब हो गया है, जनरली होता है ना, लोग बोर हो जाते हैं अपने इंटीरियर हाँ से। जी, हाँ जी, हाँ जी। वॉलपेपर एक ऐसा रोल प्ले करता है कि आपका वही घर, मतलब उसको एक नया लुक देने में, एक मेकओवर में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट ना। बिल्कुल, मैं भी आपको बताऊंगी, जब मेरे रोल्स के साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि रोल में कितने स्क्वायर फीट होता है, कैसे उसको कैलकुलेट करना है, वॉल का आपको कैसे साइज़ लेना है। बहुत इजी है। इवन छोटे छोटे शहरों से जो लोग हमारे पास आते हैं, अब उनको भी पता है वॉलपेपर क्या होता है, वॉलपेपर कितना लगना है, हमारी वॉल का साइज़ क्या। और मैं इतनी खुश होती हूँ इस चीज़ को लेके कि एटलीस्ट रेड एंड वाइन की कोशिश रही कि इंडस्ट्री के अंदर वो चीज़ लेके आए कि हर घर तक वॉलपेपर पहुँच जाए। और सबसे बड़ी बात कि हर रेंज हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए, सस्ता चाहिए तो भी मिलेगा, प्रीमियम चाहिए तब भी मिलेगा। सबका अपना अलग अलग चॉइस है। हर चॉइस के हज़ारों लाखों पैटर्न्स हैं। आप टेक्सचर लीजिए, इवन उसमें भी क्वालिटीज़ हैं। अब बात यहाँ मैं करूँगी फैब्रिक वॉलपेपर की। आजकल ना कुछ कस्टमर्स फैब्रिक को लेके बड़ा कंफ्यूज होता है। फैब्रिक वॉलपेपर, सरमाउंटिंग वॉलपेपर्स, जूट। देखिए, वॉलपेपर तो वॉल पे ही अप्लाई होना है। फैब्रिक का मतलब हो गया जिस पे हल्का सा क्लॉथ का टेक्सचर हो। अब क्लॉथ का यूज़ हुआ, लेकिन बेस उसके लिए हम पेपर ही यूज़ करते हैं। पेपर के ऊपर ही हम फैब्रिक का यूज़ करेंगे, पेपर के ऊपर ही हम वेलवेट का यूज़ करेंगे, पेपर के ऊपर ही हम थ्रेड का यूज़ करेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी थ्रेड वर्क, वेलवेट, फैब्रिक, सरमाउंटिंग, इतनी क्वालिटीज़ आती हैं। नाम सब एक यही है, वॉलपेपर रोल्स। लेकिन इंडिया में 99% जो रोल्स ज़्यादा मूव करते हैं वो होते हैं हमारे PVC कोटेड वॉलपेपर्स। रीज़न ये ईजी टू अप्लाई है, आपके कम टाइम में लग जाता है, चलते ज़्यादा है। यहाँ सीलन का बहुत प्रॉब्लम है। PVC कहीं ना कहीं सीलन की प्रॉब्लम को भी सिक्योर करता है। तो इसीलिए इम्बोजिंग हम बात करते हैं ना क्वालिटीज़ की, कि 500 रुपये का रोल 500 का भी आता है। अभी मैं आपको क्वालिटी भी दिखाऊंगी। 500 में और 5000 के रोल में डिफरेंस क्या होता है, कस्टमर वो खुद यहाँ के जज करते हैं कि 500 का रोल आप देखिए और उसके बाद आप उसको थोड़ा सा हैवी रोल देखिए, वेट बढ़ेगा रोल का, PVC बढ़ेगी, आप उसकी थिकनेस देखिए, आप उसकी क्वालिटी देखिए। तो क्वालिटी मैटर करती है, हर चीज़ में क्वालिटीज़ आती हैं। तो वो सब मैं आपको बहुत क्लियर दिखाऊंगी। आपके शायद आपके वीडियो के उससे बहुत लोगों के डाउट्स क्लियर हो सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आज ये पूरा सेंस ही हमारा वीडियो का, देखिए ये बात करने का आपसे ये था कि आज हम बात कर रहे थे, एक तरह से ट्यूटोरियल है ये, एक तरह से लर्निंग है हम सब के लिए कि वॉलपेपर्स के बारे में डिटेल। अब ये जो आप हमें बता रहे थे कि अब आप हमें कुछ डेमो करके दिखाएंगे। हाँ जी। कि वॉलपेपर्स, वॉल फैब्रिक, फिर पैटर्न, फिर डिज़ाइंस, और कैसे कैलकुलेट करना है, वो पार्ट अब हम कर लेते हैं आपके साथ में। दिखाऊंगी। फिर हम बताएंगे लकी विनर्स जो है पिछले वाले वीडियो के, उन्होंने 2 रोल पे मिले हैं उनको, उनका नाम अनाउंस करेंगे एंड ऑफ द वीडियो में। तो इधर ही देखेंगे कि वहाँ चलेंगे हम? हाँ, नहीं, मैं आपको दिखाऊंगी रोल्स, चाहे इधर देखेंगे चाहे उधर, रोल्स में आपको दिखाती हूँ। और इवन मैं अपने कस्टमर्स को एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ वॉलपेपर को लेके जब भी आप हमारे स्टोर पे विज़िट कीजिए तो अपने घर की वीडियोस, अपने घर की कुछ फोटोग्राफ्स, वॉल के प्रॉपर साइजेस के साथ यहाँ विज़िट कीजिए। क्योंकि कस्टमर फ्लो हमारे पास बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से थोड़ा सबको लगता है हमें टाइम नहीं मिला है या कुछ, क्योंकि यहाँ हमारा और आपका दोनों का टाइम सेफ होता है। प्लीज़ वीडियोस, फोटोग्राफ्स और वॉल के प्रॉपर साइजेस के साथ रेड एंड वाइन में विजिट कीजिए। ये मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है। Definitely, I understand that it can save a lot of time for both बिल्कुल, of यहाँ them. इंटीरियर डिज़ाइनर्स का भी थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि जब कस्टमर्स को नहीं पता होता वो कॉल करते हैं, वो फ़ोन करते हैं, तो वहाँ टाइम वेस्ट थोड़ा सा उनका भी होता है और प्लस हमारे स्टाफ में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, वो प्रॉपर गाइड नहीं कर पाते उनको। तो बहुत ईजी हो जाता है, अपनी पूरे घर की वीडियो लेके आइए, शायद हम कुछ और आपको बता पाएँ। एग्जैक्टली, ठीक है, डन। अब हम चलते हैं फ्लोर पे और कुछ चेकआउट करते हैं। हाँ जी।